अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 31 मार्च का दिन है और मिडल ईस्ट में हालत हर घंटे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आप थंबनेल पर सिर्फ एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखेंगे, लेकिन इसी वीडियो में हम आपको ईरान से जुड़ी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबरें दिखाने वाले हैं। इस्पाहान में भीषण धमाका है, कुवैती टैंकर में आग है, हुर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान है, सऊदी को चेतावनी है, लेबनान में इजरायली फौज को बड़ा नुकसान है और नेतन्याहू का नया बयान है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगली खबर पिछली से ज्यादा बड़ी और हैरान करने वाली है। जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। इस्पाहान पर जबरदस्त हमला, रात के आसमान में बड़े धमाके, शहर धुएं और आग में घिरा। दोस्तों, ईरान के शहर इस्पाहान से इस वक्त बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रात के अंधेरे में एक के बाद एक जबरदस्त धमाके हुए, जिनके बाद पूरे शहर का आसमान आग और धुएं से भर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस्पाहान पर भारी हमले किए गए हैं। कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और दूर दूर तक आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दी है। दोस्तों, हमले के बाद इस्पाहान का बड़ा हिस्सा काले धुएं में ढका हुआ है, दिखाई दे रहा है। अभी तक नुकसान और हताहतों की पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन हालात बेहद संगीन बताए जा रहे हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। दुबई के पास कुवैती तेल के जहाज में आग, दमकल की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं। दोस्तों, ठीक भारतीय वक्त के मुताबिक 4:30-5 बजे के आसपास दुबई के करीब समुद्र में मौजूद एक कुवैती तेल के जहाज को आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दुबई की दमकल और रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि जहाज में आग लगने के बाद समुद्र में धुआं फैल गया और आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल जहाज को सुरक्षित करने और आग को फैलने से रोकने की कोशिश जारी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। आईआरजीसी नेवी कमांडर को आबादान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त ईरान से भी एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान से इस वक्त एक अहम अपडेट दिया गया। ईरान ने यह ऐलान किया है कि आईआरजीसी नेवी के कमांडर अली रजा तंगसीरी को आबादान शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि उनकी जनाजे की रस्म आबादान में अदा की जाएगी, जहां बड़ी तादाद में लोग और फौजी अफसर मौजूद रह सकते हैं। तंगसीरी की मौत की तस्दीक ईरान ने सोमवार को ही की थी। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। कुवैती टैंकर पर हमले के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल है। अमेरिकी क्रूड ऑयल 3.4% बढ़ गई है। दोस्तों, कुवैती तेल के जहाज पर हमले के बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई है, एक हड़कंप मच चुका है। अमेरिकी क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में 3.4% का बड़ा इजाफा हुआ है और तेल की कीमत $106 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। दोस्तों, यह माना जा रहा है कि अगर खाड़ी में ऐसे ही हमले जारी रहे तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडल ईस्ट के हालत पर टिकी हुई है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। सऊदी, कतर और जॉर्डन ने ईरान पर बड़ा बयान दिया है। ईरान के हमले बेहद खतरनाक हैं, पूरे इलाके की अमनो अमान के लिए खतरा है। यही दोगलापना जो है अरब देशों को ले डूबा है, जहां सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन के रहनुमाओं ने ईरान के हमलों को बेहद खतरनाक बढ़त करार दिया। उनका कहना है कि ईरान के लगातार हमले पूरे इलाके में अमन अमान और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये वही झुंड है जो खासतौर पर आज तक अयतुल्ला अली खमेनी साहब की मौत को गलत नहीं बता पाया और अमेरिका इजराइल के हमलों पर चू नहीं निकली है। पर अब जब पलटवार हो रहा है तो ईरान गलत है, इनके बाप अमेरिका, इजराइल सब ठीक है।
दोस्तों, सऊदी, कतर और जॉर्डन ने अब मिलकर साझा कार्रवाई की बात कही है ताकि इलाके में बढ़ते तनाव और जंग के खतरों को रोका जा सके। मतलब अब अरब से भी एक झुंड खड़ा हो चुका है ईरान पर हमले के लिए। वहीं आप छठी खबर देखिए, दक्षिण लेबनान में इजराइल फौज को बड़ा नुकसान, कई सैनिक मारे गए, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिण लेबनान में चल रही शदीद झड़पों में घुसपैठ के दौरान इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि कई इजरायली सैनिक हलाक हो चुके हैं, कई दूसरे बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह नुकसान लेबनान के अंदर हुई झड़पों और मिसाइल हमलों के दौरान हुआ। इजरायली फौज ने भी माना कि दक्षिण लेबनान में उसके कई सैनिक जख्मी हुए हैं, जिनके कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कितने हुए हैं कितने नहीं, यह संख्या कभी नहीं बताई जाती। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान का सऊदी अरब को बड़ा पैगाम, अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी फौज को बाहर निकालो। दोस्तों, इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब से साफ लहजे में कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने मुल्क से अमेरिकी फौज को बाहर निकाले, क्योंकि ना वो खुद की रक्षा कर पा रही है ना आपकी। अराक्ची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब को भाई मुल्क मानता है, लेकिन अमेरिका इस इलाके को अमन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि ईरान की कार्रवाई सिर्फ अपने दुश्मनों के खिलाफ है और अब सऊदी अरब को फैसला लेना होगा। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, अल खर्ज के लिए सऊदी अरब ने जारी किया खतरे की घंटी। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ा अलर्ट जो है सऊदी अरब की तरफ से दिया गया। सऊदी अरब ने अल खर्ज इलाके के लिए खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। सऊदी सिविल डिफेंस ने लोगों से कहा है कि वो घरों के अंदर रहें, खुली जगहों से दूर रहें और सरकारी हिदायतों पर ही अमल करें। बताया यह भी जा रहा है कि इलाके में मिसाइल या ड्रोन के खतरे को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। पूरे इलाके में फिक्र और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर भी ईरान की तरफ से सामने आई, जहां ईरान के एक बड़े अफसर ने साफ लहजे में कहा कि अब हुर्मुज की खाड़ी से वही जहाज गुजरेंगे जिन्हें ईरान की मंजूरी मिलेगी। उनका कहना है कि ईरान की इजाजत के बिना कोई जहाज इस रास्ते से नहीं निकल सकता। दोस्तों, ये इस वक्त में बयान आया है जब नेवी कमांडर को शहीद कर दिया गया। बड़े बड़े जुमलेबाजी जो है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से जारी है। आज जंग के 32 दिन हो चुके हैं और 32 दिन में एक बूंद तेल अमेरिका अपनी इजाजत से जो है नहीं ले जा पाया हुर्मुज से। और अब यह साफ तौर पर ईरान का कहना कि इजाजत जिसे मिलेगी वही जहाज पास होंगे। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, नेतन्याहू का एक बड़ा बयान भी सामने आया। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैमरे के सामने आया और कहा कि वो ईरान के साथ चल रही जंग के खत्म होने की कोई तय तारीख नहीं बताएगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि जंग अब कब खत्म होगी। क्योंकि ये जंग को शुरू कर सकते थे, हमले कर सकते थे, पर अब हर बाजी ईरान के हाथ में है कि जंग कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम मिशन के लिहाज से आधे से आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं इसके खत्म होने का वक्त तय नहीं करना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि आने वाले दिन में हमले और तेज हो सकते हैं, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की ईरान से जुड़ी 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।